साथियों नमस्कार। किस प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति से आप अपने लक्ष्य को अपने निकट आकर्षित कर सकते हैं, आइए जानते हैं। मैं राजेंद्र बिल्हाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। आचार्य चाणक्य की यह शिक्षा अत्यंत उपयोगी है कि महत्वाकांक्षी होना एवं प्रसिद्ध होने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन अत्यधिक लोभ मनुष्य के पतन का कारण भी बन सकता है। एक निश्चित उपलब्धि, मुट्ठी में आए लाभ को छोड़कर अनिश्चित फायदे की प्राप्ति के लोभ से वह मुट्ठी में आए लाभ से भी हाथ धो बैठता है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी यदि संतुलित ढंग से जिए, महत्वाकांक्षी आदमी भी यदि संतुलित ढंग से जिए तो उससे ज्यादा सुखी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आवश्यकता है तो केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं एवं सामान्य सुखों, भावनाओं तथा जरूरतों के मध्य संतुलन स्थापित करने की। जहां महत्वाकांक्षाओं एवं सामान्य सुखों के बीच संतुलन स्थापित हो जाता है, वहां भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं रहती। कुछ लोगों की ऐसी धारणा होती है कि अधिक से अधिक भौतिक पदार्थ एकत्र कर लिए जाए जिनसे हमें प्रसन्नता प्राप्त हो, खुशियां मिलें। किंतु क्या भौतिक संपन्नता से हमें सच्चा आनंद प्राप्त होता है? नहीं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि भौतिक वस्तुओं की बहुसंख्या या अधिक मात्रा भी हमें आनंद प्रदान नहीं करती। बहुत से अर्थात सर्वाधिक आनंद मग्न मनुष्यों के पास हम बहुत कम भौतिक पदार्थ देखते हैं। वह निश्चिंत जीवन के कारण सुखी और आनंदमय है। अपने देश का गौरव बढ़ाना, मित्रों से घिरे रहना, प्रेम के अवसर पाना, सहायता करना, उपयोगी होकर जीना, संसार को मानव जीवन के लिए सबसे अधिक संपन्न बनाना, यही सब आनंद के मूल आधार है। हाँ, मैं यह कर सकता हूं, यह काम बनेगा, मैं इस काम को अवश्य ही पूरा करूंगा। इस प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति से आप अपने लक्ष्य को अपने निकट आकर्षित कर सकते हैं। प्रत्येक विचार से एक तरंग पैदा होती है। जब कोई सामने आकर भय, निराशा या आशंका की बातें करता है तो वह आपके मन में भी भय, निराशा, आशंका की भावना तरंगों को उत्पन्न करता है। अब यह आपके अपने बस में है कि आप अपनी निर्भयता, आशा और उमंगों के प्रहार द्वारा उसकी तरंगों के प्रभाव को काट दें, उसके ऊपर उसका प्रभाव न पड़ने दें। एक कहावत है कि जैसी सोच वैसा फल। किसी व्यक्ति के परिवार का एक बुजुर्ग व्यक्ति किसी रोग के कारण
मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह यही सोचता है, डरता है कि उसे भी यह रोग न लग जाए, तो उसकी वह भय की भावना उसके मन को भी विकृत कर देती है। जिसके मन के तथा शरीर के सामान्य कार्यक्रम में बाधा पड़ती है, इसी से उस व्यक्ति के शेष में उसी रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिस रोग से वह भयग्रस्त था। विचारों का विष शरीर के अंगों तथा उपांगों को विषैला कर उन्हें रोगी बना देता है। हालांकि वह उस रोग से ग्रस्त नहीं था, किंतु उसके विचारों ने उसके मन में इस रोग को जन्म दिया। जितनी बार मुझे अपने एक मित्र से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, जितनी बार मुझे अपने एक मित्र से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, उतनी ही बार उसने मुझे बताया कि उसका पाचन संस्थान बिगड़ चुका है। संसार में बहुत कम वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें वह पचा सकता है। विचार कीजिए, वह व्यक्ति कैसे आशा कर सकता है कि उसके पाचन संस्थान संबंधी अंग उचित प्रकार से काम कर सकेंगे। यह अंग बड़े सूक्ष्म होते हैं, मन की प्रवृत्तियों को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। जब हम उन्हें किसी काम से निरंतर निरुत्साहित करते रहेंगे, तब उसमें अपना काम करने की शक्ति भला कैसे आ सकती है। जब उसके विचार ही रोगग्रस्त हो गए तो वह पानी भी नहीं पचा सकता। एक चिकित्सक था, उसके एक अन्य साथी चिकित्सक ने उसे बताया कि रक्त में विष फैलने से उसकी मृत्यु होगी। एक दिन उस चिकित्सक ने अपनी पत्नी तथा परिवार के सदस्यों को बुलाया और वसीयत लिख दी। उसने बताया कि अमुक समय पर रक्त में विष प्रसार से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक समय पर उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसको ऐसा ही विश्वास था। मानव जीवन में विश्वास की शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है। जिसे स्वयं पर विश्वास होता है, उसके लिए कुछ भी कठिन व मुश्किल नहीं होता। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।